नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माय नेम इज़ नज़र मोहम्मद एंड आई एम इस्लामियात टीचर। आज मैं आपके सामने 2027 का पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर में इस्लामियात का पेपर होगा वो किस अंदाज में होगा। गौर से सुनिएगा, अगर आपने इसको समझ लिया तो इंशाल्लाह 100 में से 100 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो टीचर भी समझें और स्टूडेंट भी समझें। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ होंगे 20 और पूरी किताब से होंगे और 1 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये मैंने लिखा है 6/9 के 9 होंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। कहाँ से होंगे ये बॉक्स देखें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। और इसके मार्क्स ये है जी 12। ये एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 मुख्तसर सवालात, और ये कहाँ से होंगे? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से होंगे इंशाल्लाह। और इनके मार्क्स ये लगे हुए हैं 12। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, कहाँ से होंगे? चैप्टर नंबर 5, 6, 7 वहाँ से होंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन। और ये आपने अटेम्प्ट करनी है 8, 12 में से 8। ये 8/12 यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैंने लिख दिया। और इनके मार्क्स होंगे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी शख्सियात, पर्सनैलिटीज। थोड़ा सा बच्चों को और टीचर को ये मुश्किल लगती हैं, लेकिन मुश्किल कोई नहीं। आपने जब इसको समझ लिया कहाँ से होंगी तो बहुत आसान रहेगा। ये देखिए शख्सियात है जी 5 किस्म की। अहले बैत, सहाबा कराम, सहाबियात, सूफिया कराम और उलमा मुफक्किरीन। अच्छा, इनमें से 4 आनी हैं पेपर में और उनमें से आपने करनी है 2। अहले बैत, सहाबा कराम और सहाबियात में से 2 आ जाएंगे, और ऐसे ही सूफियाए कराम और उलमा मुफक्किरीन में से 2 आएंगे। ये 4 हो गए और आपने टोटल 2 करने हैं। अब ये देखिए, अगर आपने ये पहले 3 100% निकाल लिए तो ये मसला आपका ख़त्म हो गया। तो आपका ये मसला यूँ भी याद हो सकता है कि आप कहीं से आप आसानी से जो समझते हैं कि ये मेरे लिए आसान है, ये यहाँ से पेयर आप बना सकते हैं। उसके बाद अहादीस चैप्टर नंबर 1 से होंगे, और ये जो शख्सियात है चैप्टर नंबर 6 से आएंगी। हदीसें चैप्टर नंबर 1 में हैं। 4 अहादीस होंगी, उनमें से आपने 2 करनी है और इसके नंबर है 5 + 5 10। एक हदीस 5 नंबर की है, दूसरी हदीस भी 5 नंबर की है, टोटल 10 नंबर। 4 में से आपने 2 करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले समझे आने कहाँ से हैं। ये बॉक्स देखें, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने उनमें से करने हैं सिर्फ 2। समझिएगा पैटर्न इसका, चैप्टर 1 और 4 में से एक आएगा, चाहे चैप्टर 1 से लें चाहे चैप्टर 4 से, एक ही आ गया। चैप्टर नंबर 2 से भी एक आएगा, चैप्टर नंबर 3 से भी एक आएगा, चैप्टर नंबर 5 से भी एक आएगा। अब ये देखें 4 हो गए, इनमें से आप कोई से, चाहे ये 1 और 4 का लें, एक यहाँ से आ गया, इसके साथ कहीं से एक चैप्टर लॉन्ग के लिए और पक्का कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन आपके फाइनल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब अगली बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखना कितना है।
2 पेज हो जाए। और उसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही आसान तरीका बताता हूँ कि अगर आपने अच्छी रीडिंग करके चैप्टर के 8 या 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनवा दिए हेडिंग के साथ, आपने चैप्टर को रीड करवाया, उसके अंदर से 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन निकलवा दिए, हेडिंग बनवा दी, एक तो आपका मसला हल हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज वाले हों, ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज से ही सवाल आए। तो अगर आपने 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन बनवा दिए हैं पूरे चैप्टर में से, तो कहीं से भी दे दे आपका मसला हल हो गया। और इसके साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन का मसला भी हल हो गया कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को 8 या 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनवाए हैं उनको हेडिंग के साथ अरेंज कर दें, तो यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। या क्या है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को अरेंज कर दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पक्के हो गए और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ये आपका ना कुछ जगह पे फार्मूला फिट नहीं आएगा कि कुछ चैप्टर जैसे हसद है और वो एक चैप्टर के अंदर 5-6 टॉपिक है और उनकी एक इकट्ठी एक्सरसाइज दी